तो हेलो एवरीवन। क्या आपने भी रिज्यूमे वर्ड सुना है? जब भी एक कॉलेज फ्रेशर जो है कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, जब से लेकर टिल जब तक वो कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो जाता, वो बार बार एक वर्ड को बार बार सुनता रहता है, जो है रिज्यूमे। रिज्यूमे के अराउंड ही जो हमारी कॉलेज की जर्नी है वो रिवॉल्व होती रहती है। बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं कि रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे के अंदर कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, रिज्यूमे के लिए कौन सी बेस्ट वेबसाइट्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। सो आज की कंप्लीट वीडियो जो है रिज्यूमे से रिलेटेड ही होने वाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज की वीडियो के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि रिज्यूमे होता क्या है, क्या मिस्टेक्स हमें करने से बचाना चाहिए एंड कौन कौन सी वेबसाइट्स को हम यूज कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मेरी प्रीवियस जो पॉडकास्ट सेशंस थे उन पर भी आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, एंड आई होप कि इस वीडियो पर भी हमारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई व्हाट इज रिज्यूमे। आप रिज्यूमे के अंदर हम क्या मिस्टेक्स कमिट करते हैं, वेबसाइट्स जो सी होती है, वो सब चीजें तो आप बाद में बता देना। पहले ये बता दीजिए कि भाई रिज्यूमे होता क्या चीज है। सर रिज्यूमे जो है बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप अपनी सारी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, इन सारी चीजों को मेंशन कर देते हैं। एंड देन आप इस रिज्यूमे को जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में भेजते हैं। वहां के रिक्रूटर जो है रिज्यूमे के बेसिस पर आपको जज करते हैं। एंड देन वो आपको एक इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेंगे या कॉल करेंगे अगर उन्हें आपका रिज्यूमे जो है पसंद आएगा। रिज्यूमे एक तरीके से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको आपको बहुत प्रिसाइजली एंड केयरफुली बनाना होता है। एंड जनरली स्टूडेंट इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट जो है क्या क्या मिस्टेक्स इसके अंदर करते हैं। आइए अब देखते हैं कि रिज्यूमे बनाते वक्त आपको किन किन चीजों का जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए एंड कौन कौन सी मिस्टेक जो है आपको जनरली अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर यह आता है कि जब भी आप रिज्यूमे बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो टॉप पर आपको अपनी बेस्ट चीजों को ही दिखाना चाहिए। मान लीजिए आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, देन आपको टॉप पर कॉलेज का नाम लिख देना चाहिए। आपकी ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रखे हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी टॉपर है, देन आपको वो चीज मेंशन करनी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप को क्रैक कर रखा है, देन आपको उन चीजों को मेंशन कर देना चाहिए। क्योंकि जो है रिक्रूटर जो है 7 to 10 सेकंड से ज्यादा आपके रिज्यूमे के ऊपर नहीं देने वाला है। आपको टॉप पर जो है बढ़िया चीजों को मेंशन करना चाहिए एंड बॉटम में उन चीजों को मेंशन करना चाहिए जिनसे आप इतने ज्यादा आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करेंगे रिक्रूटर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं है देन आपको उन्हें थोड़ा बॉटम में मेंशन करना चाहिए। एंड आपके इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, कॉलेज के नेम, इन सबको टॉप पर रखना चाहिए। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपके रिज्यूमे के अंदर किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरीके की अनप्रोफेशनल ईमेल्स जो है नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत क्रेजी क्रेजी ईमेल्स होती है उनकी, बहुत अलग तरीके के फंकी से नाम होते हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत अनप्रोफेशनल लगता है एंड सीधा आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका रिज्यूमे जो है लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं भाई, 2-2 3-3 पेज के रिज्यूमे को क्रिएट कर लेते हैं जो कि किसी काम का नहीं है भाई। सिर्फ एक पेज का रिज्यूमे होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि भाई जो है रिक्रूटर 7 to 10 सेकंड से ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा। और वो 7 to 10 सेकंड भी स्पेंड नहीं करेगा अगर उसने देखा ना कि भाई 2-3 पेज का रिज्यूमे, वो वैसे ही उसे रिजेक्ट कर लेगा। मेक श्योर कि रिज्यूमे जो है आपका सिर्फ एक पेज का होना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट आपके रिज्यूमे के अंदर ना सिर्फ एक्शन वर्ड्स होने चाहिए। मतलब एक्शन वर्ड जो है ना बहुत अच्छी तरीके से रिक्रूटर्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं। एक्शन वर्ड जैसे कि आई क्रिएटेड, आई बिल्ट दिस फीचर, आई डिजाइन। इस तरीके से बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। मेक श्योर कि आप सारे एक्शन वर्ड्स को जो है इंक्लूड करने की कोशिश करें। मतलब एक्शन वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, एक्शन वर्ड रखोगे तो इंप्रेसिव लगेगा। एंड द लास्ट वन इज दैट आप जिन भी चीजों को रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्किल्स मेंशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं, देन उन सबको बुलेट पॉइंट्स के अंदर मेंशन कीजिए। अगर आप पैराग्राफ लिख देते हैं ना, देन जो रिक्रूटर है ना उसे पढ़ने में जो है काफी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे देन उसके लिए काफी आसान रहेगा पढ़ना। साथ ही साथ आप उन वर्ड्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिससे रिक्रूटर का डायरेक्ट उन पर ध्यान जाएगा। बुलेट पॉइंट्स में रखेंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी रिज्यूमे को क्रिएट करने में एंड रिज्यूमे को चेक करने में। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहली वेबसाइट है जो को आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है वो है गूगल डॉक्स। सबको पता है कि गूगल डॉक्स क्या होता है। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल डॉक्स को सर्च करना है एंड देन उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
एंड देन जैसे ही आप गूगल डॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप उसकी मेन साइट पर जाएंगे, आपको रिज्यूम के टेम्पलेट्स दिखने चालू हो जाएंगे। सिंपली आपको दो तरीके के टेम्पलेट्स यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहे हैं, आपको सिंपली क्लिक करना है एंड देन वो वाला टेम्पलेट आपके लिए आपके पास आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है, आप यहीं पर उसको एडिट भी कर सकते हैं। योर नेम वगैरह में सिंपली जाना है, देन वहां से उसको सिंपली एडिट कर देना है एंड देन आप उसको बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो गूगल डॉक्स तो सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं अपने काम को। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत यूजफुल वेबसाइट की तरफ। अब जो सेकंड मोस्ट यूजफुल वेबसाइट है वो आपके आ रही है kickresume.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है ये भी। एंड इस वेबसाइट की खास बात ये है कि सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस वेबसाइट में भी हमें कोई प्राइस वगैरह पे करना पड़ेगा क्या। भाई हाँ, ये वेबसाइट पेड है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि फ्री है एंड हमें मेनली उन्हीं फीचर्स की जरूरत है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम सिंपली प्राइसिंग पर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पर देखेंगे फ्री के अंदर हमें 4 बेसिक रिज्यूम टेम्पलेट्स फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ हमें एक बेसिक वेबसाइट टेम्पलेट भी मिलेगा। कुछ लोग क्या है अपनी खुद का पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड कवर लेटर टेम्पलेट्स भी मिलेंगे हमें। ठीक है, तो अगर हमें 4 टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हमें ये पेड वर्जन को खरीदने की जरूरत है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। एंड हम इसके अंदर जाकर रिज्यूमे चेकर पर भी जा सकते हैं। रिज्यूमे चेकर, इसमें हम अपने रिज्यूमे को अपलोड करेंगे एंड देन वो चेक कर कर स्कोर बता देगा कि भाई इतना स्कोर आ रहा है, ये चीजें तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। सो ये अगेन बहुत अच्छी वेबसाइट है। एंड नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। तो जो आपकी थर्ड वेबसाइट है वो आ जाती है रिज्यूमे वर्डेड। ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये आपके रिज्यूमे के साथ साथ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगी, स्कोर जनरेट करेगी एंड इस पर भी आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। लेकिन इस पर आई थिंक आपको पेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, लेकिन आप उन टेम्पलेट्स का आइडिया ले सकते हैं, डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। आइडिया लेकर अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं, उसके कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं स्कोर माय रिज्यूमे भी है, टारगेटेड रिज्यूमे, लिंक्डइन रिव्यू भी है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। एंड और भी काफी काफी अलग अलग चीजें, रिज्यूमे टारगेटिंग हो गया, रिज्यूमे सैंपल्स हो गए, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड सारी और भी इन्होंने डिटेल्स वगैरह डाल रखी है, आप देख सकते हैं। इफेक्टिव रिज्यूमे बुलेट पॉइंट्स को कैसे लिखना है, इसमें एक्शन वर्ब बता रखा है जो मैंने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो काफी अलग अलग तरीके की अच्छी चीजें इसमें सारी आपको बता रखी है। एक्शन वर्ब कौन सी यूज करनी है, टास्क और प्रोजेक्ट, मेट्रिक और रिजल्ट। सो इसमें ऐसी ऐसी चीजें आपको बता रखे हैं जिससे आप अपने रिज्यूमे को वैसे ही अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। इन सारे वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये कुछ इसके जनरल फीचर्स है। एडिशनल रिसोर्सेज में जैसे आप करेंगे डोंट हैव अ रिज्यूमे एंड देन उसके बाद आप इसमें जैसे सैंपल रिज्यूमे बुलेट पॉइंट्स आ जाएगा। एटीएस ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। एटीएस मींस क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जनरली आज के टाइम पर क्या होता है, ये जितने भी आपके रिज्यूमे होते हैं कंपनीज जो है इन सिस्टम के थ्रू चेक करती है एंड वो सिस्टम जिनको क्वालिफाई करता है वो आगे रिक्रूटर के पास जाते हैं। ठीक है, तो आजकल आपको काफी वेबसाइट्स पर मिलेगा एटीएस ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे टेम्पलेट्स, जिनको वो जो है सिस्टम जो है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वो क्वालिफाई कर देता है। सो आज के टाइम पर काफी ज्यादा लोग जो है पेड सर्विसेज के लिए भी जा रहे हैं रिज्यूमे टेम्पलेट्स में, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। इन 3 सोर्सेज के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत आराम से एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं जो कि एटीएस को क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, अब ना लास्ट हम एक फोर्थ अपने टिप की तरफ चलते हैं जिसे मैं बोनस टिप कहता हूँ। वो बताता हूँ आपको एक्चुअली में क्या चीज होती है। आपको सिंपली एक न्यू टैब ओपन करनी है एंड देन अपने लिंक्डइन अकाउंट को ओपन कर लेना है। लिंक्डइन अकाउंट में आपको अपनी प्रोफाइल के सेक्शन पर जाना होगा। तो सिंपली आप सबसे पहले अपने लिंक्डइन अकाउंट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ मी सेक्शन पर क्लिक कर कर, जो कोई नहीं जानता है मैं उसको बता रहा हूँ, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पर आपको जाना है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप नीचे जाएंगे। यहाँ मोर के ऑप्शन पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करना है एंड देन एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। अब जब आप उसे देखेंगे तो ये भी आपका एक रिज्यूमे ही है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको किसी चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है, बना बनाया रिज्यूमे आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको एडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पेजेस तक एक्सटेंड हो रहा है।
तो थोड़ा एडिट आपको करना पड़ेगा, लेकिन जिनको ये है कि भाई लिंक्डइन तो हमारा बहुत अच्छा बना रखा है हमने, ठीक है, उससे डायरेक्ट रिज्यूमे मिल जाएगा ना, थोड़ा बहुत एडिट हम कर लेंगे, तो वो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है लिंक्डइन की तरफ से, एंड एकदम बढ़िया लगता है, क्योंकि यार लिंक्डइन आज के टाइम पर हर स्टार्टअप, कंपनीज, हर जगह यूज होता है। सो ये वहां पर भी क्वालिफाई आपका डेफिनेटली कर जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। सो ये एक बोनस टिप थी, क्योंकि मैंने मिस्टेक्स बता दी थी, कुछ 3 वेबसाइट्स आपको बता दी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रहता है यार हमें उस साइड भी नहीं जाना, हमें बस ये हो कि हमें वेबसाइट पे सर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट हमारे पास आ जाए। तो भाई जिन्होंने लिंक्डइन अच्छी तरीके से बना रखी है उनके लिए बेस्ट है, आप इनकी तरफ जा सकते हैं। तो दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके रिज्यूमे से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। रिज्यूमे होती क्या चीज है, रिज्यूमे के अंदर कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, एंड रिज्यूमे के लिए कौन कौन सी अच्छी वेबसाइट्स है, एंड जो बोनस टिप थी लिंक्डइन वाली वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट रिज्यूमे के टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन भी वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपसे बात करी है उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।